हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर आपका स्वागत है। और भाई उम्मीद करते हैं आप सभी होंगे और अच्छे होंगे और आपका जो दशहरा है आपका बहुत ही अच्छा मना होगा। और थोड़ी बहुत जो कमी रही है वो हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ उस दुख को। वो रही है कि आज आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाता, तो अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता तो वो भी बहुत अच्छा होता। लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम है जो कि आपको अभी तक आपका ज्वाइनिंग लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है। क्या उसका पूरा मामला है उसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। क्यों पूरा दिन से सारे यूट्यूबर्स बोल रहे थे कि रिजल्ट अब आएगा और क्यों नहीं आया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, हरियाणा के चेयरमैन का क्या कहना है रिजल्ट के बारे में, क्या रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है, सब बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ के साथ आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हो, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो भाई जैसा कि आप सबको पता ही है, आज जो रिजल्ट आना था लगभग 25 से 30 हज़ार के बीच में सुनने में आया था कि 25 से 30 हज़ार के बीच में ग्रुप सी और ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो आना था। लेकिन पूरा दिन, आज तीसरा दिन युवाओं को हो चुका है वेट करते करते। लगातार बच्चों को पागल बनाने का काम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा और सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। लेकिन उसके पीछे का रीज़न है उसको भी जान लेते हैं कि भाई जो शपथ समारोह था पहले 12 अक्टूबर को होना था, जो ट्रांसफ़र हुआ 15 को, फिर 15 के बाद अब वो हो चुका है 17 को। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा क्या हो रहा है। और जैसा कि आप न्यूज़ में आपको दिखाता हूँ, ये आप न्यूज़ देख सकते हो कि हरियाणा के जो सीएम के लिए जो शपथ लेनी है उसका 17 तारीख कर दिया गया है। ये अमित शाह ने कल इनको अपने आवास पर बुलाया था, सैनी साहब को। लेकिन इसके पीछे जो राजनीति चल रही है वो कहीं ना कहीं दक्षिण हरियाणा से भी राजनीति चल रही है भाई। दक्षिण हरियाणा, क्योंकि दक्षिण हरियाणा ने 28 सीटों में से 21 सीटें जीती हैं और भाजपा को कहीं ना कहीं सत्ता में लेकर दक्षिण हरियाणा लेकर आया है। और अब राव वीरेंद्र सिंह जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे सीएम बनना है। और उनके पक्ष में 8-9 विधायक भी कहीं ना कहीं उनके पक्ष में हैं, तो वो अड़े हुए हैं इसको लेकर। और जो भाजपा के बड़े बड़े जो ये कह सकते हो नेता लोग हैं उनको मनाने में लगे हुए हैं कि आगे क्या सिस्टम है। तो इसी कड़ी में जो पहले तो जो पीएम की ये बोला गया था कि पीएम का विदेश दौरा है उस कर, लेकिन अब ये जो है इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा जो पेंच फंस रहा है, इसके चलते अब 17 तारीख शपथ समारोह है उसकी डेट कर दी गई है। ठीक है, एक तो ये चीज़ भाई, ये बिल्कुल थोड़ी सी शुद्ध हिंदी होती है, यदि कोई अक्सर होता है तो भाई प्लीज़ आप एडजस्ट करो, आप संभालो इन चीज़ों को। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, रिलेटेड आपको चीज़ें समझाना। तो अब जो बीजेपी का जो फेसबुक हैंडल है वहाँ भी इन्होंने बोला है कि 17 अक्टूबर 2024 को प्रातः 10 बजे दशहरा ग्राउंड सेक्टर 5 पंचकुला में होगा हरियाणा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी समेत वरिष्ठ नेता, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहेंगे उपस्थित। तो बहुत ही एक बड़ा शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होने वाला है। और साथ के साथ मैं आपको बता दूं, इसके लिए जो हमारे सीएम साहब ने क्या कहा उसको मैं सुनाता हूं अभी आपको। पहले आप ये देख लीजिएगा खबर कि हरियाणा जो डीपीआर है, हरियाणा यानी सरकार की वेबसाइट है ये, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों
को अपने अपने जिलों में मेडिकल बोर्ड गठित करने के निर्देश जारी किया है। इस संबंध में सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को एक पत्र जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों ग्रुप सी और डी के विभिन्न पदों के लिए सफल उम्मीदवारों की मेडिकल जांच की सुविधाजनक बनाना है, जिसकी घोषणा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा शीघ्र किए जाने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रदेश सरकार युवाओं के कल्याण के लिए सदैव अग्रणी रहेगी और इसी कड़ी में जल्द ही 25,000 पदों की भर्ती के परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। ज्वाइनिंग लेटर भी जल्द जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, और क्या कहा सीएम साहब ने क्या कहा, सुनिए भाई, आप खुद सुनिए। लगातार हमारी सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम पहली बार हरियाणा के अंदर, हरियाणा के युवाओं में, हरियाणा के युवाओं के माता पिता में एक बड़ा विश्वास जगाने का काम हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया। और लगातार हम युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम हमारी सरकार कर रही। हमने इलेक्शन के दौरान में जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा, मैंने उससे पहले जब मेरे को जिम्मेवारी मिली थी तो मैंने 50,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देने की बात कही थी और उसमें से लगभग 15,000 युवाओं को हमने ज्वाइनिंग लेटर दिया। 25,000 के अभी रिजल्ट्स तैयार हैं और उस रिजल्ट्स के अंदर जब हम उन युवाओं का रिजल्ट निकालने के लिए तैयार हुए तो विपक्ष कोर्ट में गया। विपक्ष चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाकर के उन्होंने एप्लीकेशन दिया कि अभी इलेक्शन के दौरान में ये रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए एक लेटर जारी किया कि जब तक आचार संहिता लगी हुई है तब तक वो ये रिजल्ट नहीं निकालेंगे। और मैंने फिर तब घोषणा एक की थी, मैंने कहा था कि हम 25,000 युवाओं को पहले उनका ज्वाइनिंग लेटर देंगे, उनका रिजल्ट निकालेंगे और बाद में मैं शर्त लूंगा। और शीघ्र ही आज निकल जाए, कल निकल जाए, युवाओं का 25,000 युवाओं का वो रिजल्ट जारी हो जाएगा और उसके बाद हम शर्त की डेट आएगी तो तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता होगा वो शर्त लेगा। हमने उस बात को पूरा किया है और क्योंकि हमारी जो सरकार है वो स्टार्ट होगी। ठीक है, तो मैं आपको सारा सिस्टम मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है और ऐसे ही आगे होने वाला है और रिजल्ट भी इसी प्रकार से होगा। क्योंकि आपने ये भी देख लिया कि जो मेडिकल के लिए मैंने आपको बता दिया है कि मेडिकल का सिस्टम भी इन्होंने पहले वाला नहीं रहा है, अब चेंज कर दिया है। मेडिकल के लिए इन्होंने 2 मंथ दिए हैं कि 2 मंथ में आप कभी भी अपना मेडिकल है ज्वाइनिंग के बाद से विभाग को दे सकते हो। और विभाग को इन्होंने कितने दिए हैं, विभाग को इन्होंने 3 मंथ दिए हैं कि 3 मंथ में आप करेक्टर और एंटीसीडेंट और जो भी आपको जांच करनी है, वेरिफिकेशन करनी है, 3 महीने में आप कैंडिडेट की जांच कर सकते हो। तब तक आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो प्रोविजनल तौर पर आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा और उसके बाद आपको जो पक्का ये कह सकते हो अपॉइंटमेंट लेटर आपको दिया जाएगा पक्का, जब आपके 3 महीने बाद, आपकी सारे 3-4 महीने बाद वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो इसलिए जो भी रिजल्ट के साथ ही बात देख रहे हैं आप ये लगाओ, आज मैं पेन बदल देता हूँ, आज 12 तारीख हैं, 13, 14, 15, 16 और ये 17। ठीक है, आज का दिन इसमें से काट दीजिए, 17 का दिन, ये जो 4 दिन हैं तो आपका रिजल्ट या तो आपकी 14 की रात को रिजल्ट आएगा, ठीक है, या आपकी 15 की सुबह आपका रिजल्ट आएगा। और उसके साथ साथ नोटिस आएगा कि आपको 17 तारीख को जितने भी चयनित हैं उनको 17 तारीख को पंचकुला पहुंचना है। सीएम का जहां शपथ समारोह होगा वहां पर आपको पहुंचना है और उसके बाद आपके 18 तारीख से जो है आपकी ये कह सकते हो कि ज्वाइनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपको सारी प्रोसेस समझा दिया है। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको लिख कर भी दे दी है कि प्रोविजनल जो चीज़ें मैंने आपको बताई है मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। मैं ऊपर से इसको लेकर आता हूँ ताकि किसी को डॉक्यूमेंट्स देखने हैं तो भाई डॉक्यूमेंट्स ये देख लो आप, ये डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करवा लो। और एक्सटेंशन के लिए देखना तो वीडियो को पॉज कर कर ये एक्सटेंशन की देख लो। और प्रोविजनल यानी प्रोविजनल एडमिट कार्ड और सत्यापन के बारे में जानकारी है तो मैं आराम से इसको चला रहा हूँ। वीडियो को पॉज कर कर, वीडियो को रोक कर आप इसको चीज़ों को पढ़कर अपनी सारी चीज़ें देख सकते हो, क्योंकि मैं वीडियो बनाऊंगा
तो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आज का पूरा जो आज हुआ है युवाओं के साथ, पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है मैंने आपको बता दिया है। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और 3 दिन से जो मजाक चल रहा है, हम चेयरमैन हिम्मत सिंह जी से बोलते हैं कि इसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए और युवाओं को की जो चयनित युवा है उनकी लिस्ट निकाली जाए ताकि वो अपने आगे की प्रोसेस उस पर अमल कर सके, जारी कर सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है।